हेलो एवरीवन। आज हम बनाने जा रहे हैं कुर्ती का नेक डिज़ाइन, तो जिसमें हमने कोई भी लेस वगैरह का यूज़ नहीं करना है। इसमें हम सिंपल फैब्रिक से कंट्रास्ट फैब्रिक लेंगे, हम उससे ही नेक डिज़ाइन बनाएंगे। तो नेक डिज़ाइन बनाने के लिए हमें बुकरम भी चाहिए होगी, तो हमने इस तरह बुकरम का पीस ले लिया है और इस बुकरम के ऊपर हम अपने गले की लंबाई और चौड़ाई का निशान लगाएंगे, जिसे लगाने से पहले हम बुकरम को डबल फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से मिलाकर आपको बुकरम को डबल फोल्ड कर लेना है। हाथ से आप प्रेस कर लेंगे, गले की लंबाई और चौड़ाई का निशान लगाएंगे। तो ये खुली वाली साइड है बुकरम की, मैंने अपनी तरफ रखी है, बंद वाली साइड दूसरी तरफ है। तो गला जितना हमारा तैयार होता है उससे हम आधा इंच बढ़ाकर निशान लगाते हैं। आधा इंच इसलिए बढ़ाकर लगाते हैं क्योंकि ऊपर जो सिलाई आती है वो आधा इंच की आ जाती है, तो हमारा नेक कम पड़ जाता है। जितना हम रेडी करेंगे उससे आधा इंच बढ़ाकर ही निशान लगाएंगे। तो हमारा 7 इंच का नेक जो तैयार था, तो हमने 7.5 इंच पर निशान लगा दिया है। इस तरह 2-3 निशान लगा लेंगे लंबाई की तरफ और इसके बाद तीनों निशानों को अच्छी तरह से हम मिला लेंगे। गले की जो चौड़ाई है मैं 5.5 इंच पर बनाने जा रही हूँ। 5.5 इंच जितनी चौड़ाई होती है उसका हम हाफ़ करेंगे। हाफ़ इसलिए करेंगे क्योंकि हमारी बुकरम है वो डबल फोल्ड है। डबल फोल्ड होने की वजह से हम जितनी चौड़ाई होगी उतना हाफ़ लेंगे। तो 5.5 है, 5.5 का हाफ़ हमने 2.25 इंच लिया है। अब इस स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। लंबाई की तरफ भी जो हमने डॉट लगाए थे उनको भी अच्छी तरह से मिला लेंगे। मिलाने के बाद एक बॉक्स टाइप बन जाएगा, देखिए इस तरह से। तो जो डिज़ाइन हम बना रहे हैं वो राउंड नेक के ऊपर अच्छा लगता है या फिर वोट नेक के ऊपर अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हम राउंड नेक बनाएंगे। तो हमने क्या किया है, कॉर्नर्स में ऊपर की तरफ 2.25 इंच और चौड़ाई की तरफ भी 2.25 इंच पर निशान लगा लिया। इन दोनों निशानों को पहले हल्का सा इस तरह से मिला लेंगे। मिलाने के बाद जो कॉर्नर्स हैं उनको गोलाई की शेप में इस तरह से बदल देंगे। हल्की हल्की सी आपको गोलाई देनी है। इस तरह से आपका राउंड नेक बन जाएगा। इसी के साथ ही हम नेक का मार्जिन लेंगे। मार्जिन आप 1 इंच भी ले सकते हो, पर हमने यहाँ पे 1 से 2 पॉइंट कम लिया है, यानी कि 1.25 इंच यहाँ पे निशान लगाएंगे। जैसे जैसे हमारी शेप आती जाएगी हम वैसे वैसे मार्जिन को घुमाते जाएंगे और निशान लगाते जाएंगे। आप देख सकते हो इस नेक की स्टार्टिंग में जो हम कटिंग कर रहे हैं वो हम सिंपल नेक की कर रहे हैं। जितना हमने रेडी रखना है, जितना आप कोई भी नॉर्मल नेक रेडी करते हो उसी तरह से इसको ड्रॉ करना है बुकरम के ऊपर। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करें। कुछ डिज़ाइन से रिलेटेड टिप्स होती हैं जो मैं वीडियो के बीच बीच में बताती रहती हूँ, तो आप उनको मिस कर देते हो, और लाइक भी ज़रूर कर दिया करें। तो अब इसके बाद जो हमारा मार्जिन है, इस तरह से हम सारे डॉट्स को मिला लेंगे। जितने जितने हमने निशान लगाया उन सभी को हल्का हल्का सा मिलाते चलेंगे, तो हमारा मार्जिन गोलाई में बहुत ही प्यारा सा बन जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आपको सिंपल नेक समझ में आ गया है कि किस तरह से ड्रॉ करना है। इसके बाद की कटिंग आप ध्यान से देखना कि हम किस तरह से करते हैं। जो मार्जिन वाला निशान अभी अभी हमने लगाया है उसी की साइड में हम 1 इंच का और एक निशान लगाएंगे। पहले हमने मार्जिन का निशान लगाया है, अब इसके बाद जिसके बीच में हम डिज़ाइन बनाने वाले हैं उसका निशान लगाएंगे। वो हमने 1-1 इंच पर रखा है, आप देख ही सकते हो। 1-1 इंच पे मार्जिन की लाइंस के ऊपर हम वैसे ही ड्रॉ कर लेंगे जैसे कि हमने मार्जिन रखकर लाइन ड्रॉ की है। डॉट्स लगाते चलेंगे, बाद में इनको मिलाकर गोलाई वाली शेप दे देंगे। बस आपको नाप कर अच्छी तरह से निशान लगाने हैं, कहीं कम ज़्यादा ना हो जाए। 1-1 इंच पे पूरा निशान लगा देंगे। अभी इन डॉट्स को अच्छी तरह से मिलाना शुरू करेंगे। जल्दबाजी ना करें, अच्छी तरह से ड्राफ्टिंग करें और इसको कट करें। फिनिशिंग से जो काम करते हैं उन्हें टाइम ज़रूर लग जाता है, मगर जो बनती है चीज़ उसके बाद आपका दिल इतना ज़्यादा खुश होगा ना कि पूछो मत। अब ये हमारे मार्जिन के बाद एक लाइन और ड्रॉ हो चुकी है। अभी जो लाइन हमने ड्रॉ की है इसके बाद हम आधा इंच का मार्जिन इस तरह से रखेंगे। दोबारा से बता दूं कि सबसे पहले हमने
1 इंच से 2 पॉइंट कम का मार्जिन रखा है। उसके बाद हमने 1 इंच लिया है, 1 इंच के बाद हमने आधा इंच लिया है। ये वाली हमारी मार्जिन की लाइन है, इसको भी मिला देंगे अच्छी तरह से। तो हमारी 1 2 3 4 लाइनें ड्रॉ हो चुकी है। अब इसके बाद बुकरम ख़त्म है, इसके बाद कोई मार्जिन नहीं लेना है आपको। तो अभी जहाँ पे हमने 1 इंच की लाइन ड्रॉ की थी, उस वाली स्पेस से ऊपर की तरफ हम आधा इंच का इस तरह से निशान लगा देंगे। ठीक है, तो आधा इंच का हमने निशान लगा दिया। इसको हमें कट कैसे करना है वो आपको बताती हूँ। पहले बुकरम को अच्छी तरह से मिलाना है, डबल फोल्ड किया हुआ है तो अच्छी तरह से पहले मिला लें। जो हमने बाहर वाली साइड से लाइन लगाई थी उसको हम कट करेंगे। सिंपल वैसे ही कट कर देना है जैसे कि आपने ड्रॉ किया हुआ है। तो उसके बाद आपको नेक की शेप में कट करना है। जो हमने पहली लाइन शेप की लगाई थी, जो हमारा प्रॉपर नेक जहाँ पे रेडी रहने वाला है, उस लाइन को हम कट करेंगे। तो ये भी हमारा कट हो गया है। अब इसके बाद आपको कहाँ से कट करना है, जो हमने मार्जिन वाली लाइन ड्रॉ की थी उसको हम मिलाते हुए कट करेंगे गोलाई में अच्छी तरह से। जैसे कि आपने ड्राफ्टिंग ध्यान से की है, आपको जो कट करना है वो भी ध्यान से करना है। अच्छी तरह से मिला लेंगे और ऊपर की तरफ आ जाएंगे जहाँ पे हमने आधा इंच का निशान लगाया था। तो यहाँ पे हमने आधा इंच का निशान लगाया हुआ है। इसको ऊपर की तरफ नहीं कट करना है, जैसे कि हमने आधा इंच का निशान लगाया है उसको कट करेंगे, सीधा लेकर जाएंगे जहाँ पे हमने निशान लगाया हुआ है। पहले अच्छी तरह से मिला लेंगे, जल्दबाजी नहीं करनी है गले को कट करने के लिए। अब इसके बाद दूसरी लाइन को कट करेंगे। ठीक है, तो अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया है हमने कहाँ कहाँ से कट किया है। अगर फिर भी नहीं समझ में आया है तो आप वीडियो को पीछे करके ज़रूर देख लिया करें, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको ये नेक डिज़ाइन की कटिंग अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो अभी इसको खोल कर देखते हैं। ये इस तरह का बन गया है, इस तरह का आपका नेक कट होकर रेडी होगा। तो इसके बीच में से जो इस तरह का पैटर्न निकला है, इसको भी हम संभाल कर रखेंगे, इसे फेंकना नहीं है क्योंकि नेक के बाद इसमें यूज़ होगा। तो सबसे पहले हमें एक रफ़ कपड़े के ऊपर इस नेक को बनाना है। तो हमने एक रफ़ कपड़ा ले लिया है जो कुर्ती के बीच में एक्स्ट्रा बच जाता है। सिलाई लगाकर फैब्रिक के ऊपर हमने अटैच कर लिया और इसकी साइड में हम नॉर्मल नेक की तरफ फोल्डिंग कर देंगे, जैसे कि आप कोई भी नॉर्मल नेक में करते हो। फोल्डिंग हमारी हो गई है। तो ये देखिए, इसको हम इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। अच्छी तरह से पहले नेक को मिला लेंगे, डबल फोल्ड हमने कर लिया है। हाथ से हम प्रेस कर लेंगे और ऊपर वाली साइड में एक छोटा सा कट लगाएंगे। कट हम इसलिए लगाएंगे क्योंकि हमारे कट इसलिए लगाते हैं क्योंकि नेक का जो सेंटर होगा वो हमें पता लग जाएगा कि कट के सेंटर में हमारा गले का सेंटर है। ठीक है, तो अभी हाथ से प्रेस कर दिया है, चॉक से निशान लगा लेंगे इस तरह से। तो ये भी हमारा सेंटर वाली लाइन हो गई है। तो अभी आपको क्या करना है कि कुर्ती को लेना है, कुर्ती का हम सेंटर कर लेंगे, सेंटर में एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो उसके बाद जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर नेक अटैच किया था वो हम कुर्ती के ऊपर इस तरह से रखेंगे। कट को कट के साथ मिलाएंगे और सेंटर को सेंटर के साथ मिलाते हुए आप पिनअप भी कर सकते हो या फिर सेंटर में सिलाई भी लगा सकते हो, रफ सिलाई, जिससे कि जो नेक होगा वो कुर्ती के साथ अटैच हो जाएगा। जहाँ पे मैं दिखा रही हूँ वहाँ पे आपको सिलाई लगानी है। जो बीच में होल बना हुआ है नेक के, सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाकर हमने इसको कट भी कर लिया है इस तरह से, एक एक पैर का मार्जिन रखकर कट कर लिया है। और ऊपर की तरफ हमारे एक एक साइड में दो दो कॉर्नर बन जाते हैं, उनमें हम छोटे छोटे से कट लगा लेंगे। ये देखिए, कट हमने लगा लिए हैं। तो जो गलाई वाली शेप है उसमें भी हम हल्के हल्के से नोचेस लगा लेंगे, ताकि जो जब इसको पलटे अंदर वाली साइड में तो इसमें फिनिशिंग आए। नीचे वाले नेक में भी हम कट लगाएंगे, सिर्फ ऊपर वाले नेक में ही नहीं लगाने हैं, नीचे वाले कट में भी लगाने हैं, इसमें भी लगा लेंगे। जब मैंने पहली बार इस नेक डिज़ाइन को बनाया था ना, तो पहली बार तो मैं भी डर गई थी कि ये क्या बन गया है, होल सा निकल आया है, अब इसको सीधा कैसे करूं। तो धीरे धीरे से जब ये बनता गया, जब कंप्लीट बना तो जाकर मेरी सांस में सांस आई कि अब ठीक हो गया है। तो पहली बार तो आपको भी लगेगा कि ये क्या बन गया है। जो सेंटर में इस तरह से पहले इसको सीधा करेंगे, जो यू शेप बन गई है इसको हम इस तरह से पहले सीधा कर लेंगे, पलट लेंगे।
पलट लेंगे अच्छी तरह से। ये देखिए, अब जो साइड में जो नेक अटैच हुआ था कुर्ती के, उसको भी पीछे वाली साइड में पलट लेंगे। देखने में तो आपको भी लग रहा होगा कि ये क्या बन गया है, ये सही भी होगा या नहीं, मगर ये सही है। अब इसको हम प्रेस कर देंगे तो अच्छी तरह से ये बैठ जाएगा। तो अभी हम इसको प्रेस करके लेकर आते हैं। वेट कीजिए। तो ये देखिए, हमारा नेक इस तरह का पलट कर शो होगा, ठीक है। तो आपको डरने की बात नहीं है, ऐसा ही बनेगा अच्छा सा। तो कुर्ती के ऊपर अच्छी तरह से हमारा नेक अटैच हो चुका है। जो खाली स्पेस बचा है, इसके बीच में हम डिज़ाइन बनाएंगे। डिज़ाइन बनाने के लिए जो हमने अलग से पैटर्न बीच में से निकाला था, वो उसको ले लेंगे। मैंने बोला था ना आपको कि इसे संभाल कर रखना है, तो इसे संभाल कर ही रखना है। यहाँ पे इस तरह से ये फिट होगा। तो इसके ऊपर नहीं हम कोई भी डिज़ाइन बनाएंगे, ये हम यूज़ करेंगे शेप देने के लिए, वो आपको मैं बाद में बताती हूँ। इसके बाद मैंने येलो कलर का एक फैब्रिक लिया है 2 इंच चौड़ा, इसको डबल फोल्ड इस तरह से करूँगी और साइड में सिलाई लगा लूँगी। पट्टी टाइप बनाना है आपको सिलाई लगाकर। सिलाई मैंने लगा ली है। तो मैंने एक सेफ्टी पिन लिया है, सेफ्टी पिन की मदद से साइड में इस तरह से अटैच करूँगी फैब्रिक के साथ, और सेफ्टी पिन को इस पट्टी के बीच में इस तरह से डालती जाऊँगी। तो इसको जब मैं फैब्रिक को खींचूँगी तो ये पट्टी सीधा होना शुरू हो जाएगी। ऊपर की तरफ इस तरह से मैंने निकाल लेना है। तो जितनी भी फैब्रिक पट्टी मैं बनाती हूँ, मैं इसी तरह से सीधा करती हूँ। बहुत ही आसान तरीका है। मैंने तो पहले ही काफ़ी सारी बनाकर रख ली है, जस्ट मैं आपको ये बनाकर दिखा रही हूँ कि किस तरह से बनाते हैं। इसके ऊपर हम प्रेस कर लेंगे अच्छी तरह से। तो चलिए, पट्टी हमारी प्रेस करके अच्छी तरह से रेडी हो गई है। अब इसके पीसेस को कट करना है। पीस आपको कितने कट करने हैं? 2 इंच का हमें एक पीस पहले कट कर लेना है। आपको कट करके दिखाते हैं। तो ये देखिए, 2 इंच का ये पीस है। इन सभी पट्टियों के बीच में हमें 2-2 इंच के पीस कट कर लेने हैं। तो मैंने काफ़ी सारे पीस कट कर लिए हैं। तो अभी इसके साथ हम डिज़ाइन बनाएंगे। डिज़ाइन बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, मैंने एक न्यूज़पेपर ले लिया है। न्यूज़पेपर के ऊपर मैंने उसी पैटर्न को रखना है जो मैंने गले के बीच में से निकाला था, जिससे मैंने आपको संभाल के रखने के लिए बोला है। तो न्यूज़पेपर लेना है, इस तरह से नेक को रखेंगे अच्छी तरह से मिलाते हुए। इसकी साइड में आपको ड्रॉ करना है। तो मैंने पेंसिल ले ली है। पंखे की वजह से मेरा नेक बार बार हिल रहा था, तो पहले आपको क्या करना है कि पिन अप कर लेना है न्यूज़पेपर के साथ। मैंने इस तरह से सीज़र को रख दिया था कि बाद में ये हिले ना। तो साइड में आपको इस तरह से पहले मार्जिन को ड्रॉ कर लेना है। बस आपको जिस तरह से ये जो बचा है पैटर्न, उसको साइड में से ड्रॉ कर लेना है अच्छी तरह से। बस शेप देने के लिए हमें इसे संभाल कर रखना है। इसके बाद इस नेक डिज़ाइन में इसका कोई यूज़ नहीं है, मगर मैं इसका भी यूज़ किसी और कुर्ती में नेक बनाने के लिए कर सकती हूँ। अगर ये मुझे ब्रॉड लगेगा नेक, तो मैं इसको बीच में से सिलाई लगाकर कम कर लूँगी। तो इसे भी मैं फेंकूँगी नहीं, यूज़ में लाऊँगी। और आपको भी मैं बता दूँ कि इसे फेंकना नहीं है, इसको आप किसी और कुर्ती के ऊपर बनाकर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो अभी बीच वाली साइड में मैं इस तरह से ड्रॉ करूँगी। बस आपको केयरफुली ड्रॉ करना है कि आपका नेक फैल ना जाए, कम ना बन जाए, ठीक है। तो इसका आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है। घबराओ मत। यहाँ पे मैं इसलिए रुक गई थी कि कोई मुझे काम पड़ गया था या मैं कोई बात सुन रही थी, तो इसलिए मैं स्टॉप हो गई हूँ। तो इसके बाद मैं बनाना शुरू करूँगी दोबारा से। और ये भी बात मैं आपको बता दूँ कि इस डिज़ाइन को बनाने में काफ़ी सारा टाइम लगता है। जो ये ड्राफ्टिंग होती है इसमें भी कुर्ती के साथ अटैच करने में, तो उसके बाद जो हम डिज़ाइन को सुई धागे से बनाते हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। जो सच बात है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ, बस यही है। तो जो हमारी लाइंस ड्रॉ हुई है इसको हम डार्क कर लेंगे। ये मैंने मार्कर से इसको डार्क कर लिया है। तो हमारी शेप इस तरह की बनी है। तो ये जो पट्टियाँ मैंने 2-2 इंच की कट की थी, इसके ऊपर हम लगाना शुरू करेंगे। आपको किस तरह से ऐसे लगानी है, साइड में आपको एक्स्ट्रा इसलिए छोड़ा है ताकि सिलाई में आ सके। साथ साथ में रखनी है, बिना स्पेस के साथ, बिल्कुल साथ साथ में इस तरह। अभी तो हमारी साइड में जो पट्टी होती है सीधी जा रही है। जब हम गोलाई में लेंगे तो इसको किस तरह से आपको रखना है ये भी बताएंगे। हल्का हल्का सा आपको इस तरह से रखते जाना है। तो बिना स्पेस के साथ आपको रखना है, इसलिए आपको पहले ही काफ़ी सारी पट्टियाँ बनाकर रख लेनी है।
मेरी भी बीच में थोड़ी सी कम पड़ गई थी तो मैंने दोबारा से बनाई है। तो अभी यहाँ से हल्की हल्की सी गोलाई वाली शेप आनी शुरू हो गई है। तो आपको साइड में तो आपको वैसे ही रखना है। तो इस वाली साइड में एक पट्टी दूसरी के ऊपर हल्की सी ऊपर रखनी है। जब हम दूसरी सिलाई लगाएंगे तो आपको बता देंगे। बस आपको जो बाहर वाली सिलाई है, बाहर वाली गोलाई वाली साइड, उसको आपको नॉर्मली वैसे ही रखना है जैसे कि हम पहले रखते हैं। धीरे धीरे हमारी नेक की जो शेप है उनमें सारी पट्टियाँ लग जाएंगी। ये देखिए, जब हम गोलाई में इस तरह से लगा रहे हैं तो एक पट्टी दूसरी पट्टी के ऊपर आ रही है, तो कोई बात नहीं है, इसमें कोई भी डरने की बात नहीं है। इस तरह से ही लगेंगी गोलाई वाली शेप में। तो अभी ना यहाँ पे ना मेरा हाथ लग गया था स्टैंड के ऊपर, तो इस तरह से ये गिर गया था। तो दोबारा से मैंने इसको सेट किया। सेट करने के बाद दोबारा से गला बनाना शुरू किया। होता रहता है ऐसे तो बस। इसके बाद यहाँ पे देखिए दोबारा से सीधी वाली साइड आ गई है। तो हमारी पट्टियों में कोई भी झोल नहीं आ रहा है, एक दूसरे के ऊपर नहीं हो रही हैं पट्टियाँ। तो दोबारा से हम जब इधर वाली साइड में लगाना शुरू करेंगे तो फिर से गोलाई वाली शेप आएगी। तो आपको वैसे ही लगानी है। बाहर वाली साइड आपको बिल्कुल ही साफ़ रखनी है। इस तरह से जो अंदर वाली हम सिलाई लगाएंगे वो हम एक दूसरे के ऊपर हल्की हल्की सी दबाते हुए लगाएंगे। तो आप देख ही सकते हो कि कितनी ज़्यादा पट्टियाँ इसमें यूज़ हो रही हैं। तो उतना ही फैब्रिक आपको चाहिए होगा गले को बनाने के लिए। जो वोट नेक होता है उसमें थोड़ी सी कम लगती हैं। वोट नेक की जो शेप होती है वो इससे भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी आती है, क्योंकि उसमें इतनी गोलाई नहीं होती है, वो परफेक्टली शेप बन जाती है। मगर ये भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनेगा। आप देखना, फाइनल लुक देखना आपकी इसकी कितनी सुंदर बनेगी। तो अभी गोलाई वाली शेप ख़त्म हो रही है, फिर से हम सीधी वाली साइड में आएंगे। और जो लोग मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वो मेरी बाकी वीडियोस भी ज़रूर देखें। अगर उन्हें अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही साथ बेल आइकन पर भी प्रेस कर लें ताकि जो मैं नई वीडियो डालती हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो यहाँ पे ना मेरी पट्टियाँ थोड़ी सी कम पड़ गई थी तो मैंने दोबारा से बनाई हैं। 4-5 कम हो गई थी। तो अब इसकी बीच वाली साइड में आपको सिलाई लगाना शुरू करना है। बीच में आपको कोई भी स्पेस नहीं रखना है, बस आपको शेप में सीधी पट्टियाँ लगानी है अच्छी तरह से। तो यहाँ तक तो हमारी हो गई सीधी। यहाँ पे हमारी गोलाई वाली शेप शुरू हो गई है। तो हम एक पट्टी के ऊपर थोड़ी सी दबा कर रख रहे हैं, दूसरी को भी दबा कर रखेंगे जब तक हमारी गोलाई वाली शेप ख़त्म नहीं हो जाती है। तो इस तरह से रखेंगे, इसको इसके ऊपर रखना है। एक ही साइड में लेकर जानी है, किसी को इसके ऊपर या फिर दूसरी को उसके ऊपर ऐसे नहीं रखना है। आप देख रहे हो मैं किस तरह से कर रही हूँ। हल्की हल्की से आपको इस तरह से दबाते हुए लेकर जानी है पट्टियाँ, सिलाई आपकी लगती रहेगी। तो अभी हल्की सी यहाँ पे सीधी पट्टियाँ आनी शुरू हो गई हैं। बस 1-2 सीधी पट्टियाँ होती हैं इसके सेंटर में। सेंटर के बाद फिर से हमारी गोलाई शुरू हो जाएगी। तो आपको वैसे ही दबाते हुए सिलाई को लगाना है। जो पट्टियों की हमने बाहर वाली साइड में सिलाई लगाई है वो तो लगानी बहुत ही आसान है, बस इस सिलाई को आपको ध्यान से देखकर लगाना है। जितना टाइम इस नेक को कुर्ती के ऊपर बनाने में लगता है उतना ही ज़्यादा टाइम इन पट्टियों को इकट्ठा करने में लगता है, जो हम सुई धागे से करते हैं। 1 घंटा तो मेरा ये नेक डिज़ाइन बनाने में लग गया था। बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है इस नेक डिज़ाइन को। और ये तो हमने नेक डिज़ाइन के ऊपर बनाया है इस तरह का डिज़ाइन, और सेम डिज़ाइन हम स्लीव्स के ऊपर भी बनाने वाले हैं। इसकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी हम उसमें स्लीव का इस तरह का ही डिज़ाइन बनाएंगे, तो वो भी आप ज़रूर देखना। तो अब जाकर हमारी पट्टियाँ नेक के बीच में अच्छी तरह से पूरी लग गई हैं। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके ऊपर कुर्ती को रखना है, जो हमने जिस कुर्ती के ऊपर हमने नेक को अटैच किया था। इस तरह से रखेंगे। पहले आपको अच्छी तरह से सेट कर लेना है कि इसे कहाँ पे अच्छी तरह से मिला कर रखना है। सेट करने के बाद जहाँ जहाँ पे आपको ज़रूरत लगे पिन अप कर लो, या फिर सुई धागे से भी कच्चा टांका लगाकर इसको फिट कर सकते हो। सिलाई लगाने के बाद आप रिमूव कर दें। तो मैंने यहाँ पे पिन अप कर ली है। सिलाई मैं यहाँ पे होल के ऊपर लगा लूँगी। तो ये देखिए स्टिच भी हो चुकी हैं। स्टिच करने के बाद जितने मैंने पिन लगाए हैं उनको हम निकाल लेंगे। निकालने के बाद इसकी बैक साइड में हमने पेपर लगा हुआ था, ये देखिए ये वाला पेपर है, वो हम सारा रिमूव कर देंगे। एक जगह से नहीं करना है, सारे पेपर को निकाल देंगे।
इस वाली साइड से भी निकाल देंगे और जो डिज़ाइन के बीच में पेपर लगा हुआ है उसको भी निकाल देंगे, उसे भी रखना नहीं है, सारे पेपर को निकालना है आपको। थोड़े बहुत जो रह जाएंगे वो कुर्ती वॉश करने के बाद निकल जाएंगे पानी से। तो जितना आपको लगे कि जितना आप निकाल सकते हो पेपर को निकाल लो। मैं तो पूरी तरह से अच्छी तरह से निकाल कर फिर ही आगे की शुरुआत करती हूँ। ये छोटे छोटे रह गए हैं तो इसको भी मैं कोशिश कर रही हूँ निकालने की, क्योंकि बाद में तो कभी कभार टाइम ही नहीं लगता है। इसको भी निकाल लूँगी। तो ठीक है, यहाँ पे हमारा नेक इस तरह का बन गया है। उसके बाद आपको क्या करना है, सीधी साइड में इसको पलटा लेंगे। पहले पलटाने के बाद आप देख ही सकते हो डिज़ाइन की साइड में हमारी बुकरम की पट्टी आ रही है जो बीच में आ गई है फैब्रिक के। यहाँ पे दबाते हुए पहले हम बुकरम की साइड में निशान लगा लेंगे। जब आप नीचे से उंगलियों से दबाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि हमारी यहाँ पे बुकरम है। बुकरम की किनारी के ऊपर आपको निशान लगाना है, इस साइड भी आपको निशान लगा लेना है। बस आपको अच्छी तरह से निशान लगाना है। यहाँ पे आपकी बुकरम है। हाथ से दबाकर देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पे बुकरम आ रही है। तो शेप को हम ड्रॉ कर लेंगे। इसको कवर करने के लिए मैंने इस तरह से रेप पट्टी को कट कर लिया है। यहाँ पे मैं लगाऊंगी, मगर लगाने से पहले जो मैंने निशान लगाया है उसको साइड में कट कर दूंगी। थोड़ी सी कम पड़ गई है, बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने कट कर दिया है नेक को इस तरह से, एक एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए जो हम सिलाई का मार्जिन रखते हैं। तो रेप पट्टी को इस तरह से आपको रखना है, गोलाई वाली शेप में इस तरह से पूरी लगा देनी है। तो हम लगा कर दिखाते हैं हम किस तरह से लगाएंगे इसे। जैसे कि आप कोई भी नॉर्मल बैक गले में रेप पट्टी लगाते हो, बस आपको वैसे ही लगा देनी है। एक एक पैर का मार्जिन रखते हुए स्टिच करते जाना है और गोलाई वाली शेप में ये और रेप पट्टी लग जाएगी। और जिस तरह से मैंने ये प्रिंटेड कुर्ती के ऊपर प्लेन फैब्रिक का डिज़ाइन बनाया है, ज़रूरी नहीं है कि आपको कंट्रास्ट करके ही फैब्रिक के ऊपर डिज़ाइन बनाना है। आप साथ के फैब्रिक से, जैसे कि रेड कलर की कुर्ती हो तो रेड कलर का भी डिज़ाइन बना सकते हो, सेम कलर का भी बना सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको कंट्रास्ट करके ही कलर लेना है। ये इस तरह की इसकी बॉटम है तो मैंने इसका कलर ले लिया है। जैसे कि ये मैं प्रिंटेड कुर्ती के ऊपर बना रही हूँ तो इसका ही सेम डिज़ाइन बनाती तो ये दिखता नहीं, तो मैंने अलग से फैब्रिक ले लिया है अलग कलर का, तो मैं बना रही हूँ। प्लेन के ऊपर तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से दिखता है डिज़ाइन। तो इसी तरह से हमारी और ये पट्टी लग गई है। इसके बाद आपको गोलाई वाली शेप में छोटे छोटे से कट लगा देने हैं ताकि ये दूसरी साइड में अच्छी तरह से फोल्ड हो सके। अब इसके बाद उरेब पट्टी के ऊपर आपको टॉप स्टिच लगानी है। जो वेस्ट फैब्रिक होगा वो उरेब पट्टी के नीचे आएगा और आपको सिलाई भी उरेब पट्टी की किनारे के ऊपर लगानी है। जे हमारी जो पट्टी लग रही है इसको आपको कवर कैसे करना है, यहाँ पे हम तुरपाई कर देंगे। तो अभी टॉप स्टिच लगाने के बाद आपको दिखाते हैं कि तुरपाई आपको कैसे करनी है। इस पट्टी को आपको पीछे वाली साइड में पलटना है इस तरह से। सुई में आप सिंगल थ्रेड डालकर तुरपाई करेंगे। साइड में हम इस तरह से छोटे छोटे से टांके लगा देंगे। तुरपाई तो आपको करनी आती ही होगी। धीरे धीरे से जो भी हमने सारी पट्टी लगाई है उसमें हम तुरपाई करना शुरू करेंगे। सिलाई मत लगाना है यहाँ पे। सिलाई लगाने से जो आपका नेक डिज़ाइन बना होगा उसकी सारी फिनिशिंग है जो ख़राब हो जाएगी, तो इसलिए आप तुरपाई ही करना, सिलाई मत लगाना। तो इसी के साथ ही मैं सारी पट्टी के ऊपर तुरपाई कर दूंगी। यहाँ तक आपको ये वाला नेक डिज़ाइन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि मैंने इसको कैसे बनाया है, और जितना काम अभी मैंने किया है इतना ही और बाकी है। तो पहले हम तुरपाई कर लेंगे। तुरपाई करने के बाद आपको बताती हूँ। तो नेक डिज़ाइन हमारा तुरपाई करके इस तरह का रेडी हो गया है। अब जो हमने साइड में पट्टियाँ लगाई हैं उसको हम सुई धागे से इकट्ठा करने वाले हैं, तो आपको वो कैसे करनी है अभी सीखते हैं। तो यहाँ पे मैं एक पट्टी को आपको बनाकर दिखाऊंगी कि इस तरह से बनानी है। एक पट्टी को मैंने इस तरह से लेना है, इसके सेंटर में सुई से कच्चा टांका लगाना शुरू करना है। इस तरह से कच्चा टांका लगा देंगे, इकट्ठा करेंगे और दोबारा से इसके बीच में सुई को निकाल लेंगे।
पक्का कर लेंगे अच्छी तरह से। एक बार और निकालेंगे। निकालने के बाद हमारी ये पट्टी इस तरह से इकट्ठी होकर बन गई है। अब आपको क्या करना है, थोड़ी सी डेकोरेशन के लिए मैंने ये छोटे साइज़ के क्रीम शेड में ये मोती लिए हैं। इसके ऊपर मैं मोती लगाऊंगी। अगर आपको नहीं लगाने हैं तो कोई बात नहीं है। और मोती के बीच में भी 2-3 बार सुई को निकाल कर अच्छी तरह से पक्का कर लूँगी। पक्का करके हम टांका लगा लेंगे। इसकी बैक साइड में हम पक्का करके टांका लगाएंगे। ठीक है, तो ये इसकी बैक साइड है। यहाँ पे 2-3 बार आपको पक्का करके टांका लगाना है। कच्चा काम नहीं करना है, पक्का काम करना है। दोबारा से पक्का करूँगी। सुई के बीच इस तरह से निकाल कर कट कर दूँगी थ्रेड को। तो अभी ये हमारी एक पट्टी इस तरह की रेडी हुई है। अभी आप सोच ही सकते हो कि इतनी सारी पट्टियों को हम किस तरह से रेडी करने वाले हैं। तो थोड़ी वेट कीजिए, फाइनल लुक दिखाते हैं आपको गले का। तो ये देखिए हमारे गले का फाइनल लुक, इस तरह का हमारा नेक रेडी हुआ है। आप सोच ही सकते हो कि इन पट्टियों को मैंने कितना ज़्यादा टाइम लगाकर इकट्ठा किया है। तो आपका एक लाइक करना तो वीडियो को बनता ही है। तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो कमेंट करके बताएं कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी है। और उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी तरह से सब समझ में आ गया है, हमने किस तरह से बनाया है, किस तरह से कट किया है। तो कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो या फिर दोबारा वीडियो को देख सकते हो। और इसी के साथ ही जो कल आने वाली है वीडियो, उसमें हम स्लीव का डिज़ाइन बनाने वाले हैं इसी तरह का। तो इसकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो स्लीव डिज़ाइन की होगी, इसी टाइप का स्लीव डिज़ाइन होगा। तो उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखना। और ये नेक डिज़ाइन तो हमारा कंप्लीट बन गया है। और जिन लोगों ने मेरी वीडियो को पूरा देखा है उनका दिल से बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और ऐसे ही सेम डिज़ाइन की वीडियो मैंने पहले भी अपलोड की थी, मगर वो मैंने राउंड नेक में नहीं बनाया था, वो मैंने वोट नेक में बनाया था। और अगर आपको वोट नेक में इस तरह का डिज़ाइन बनाना सीखना है तो इस वाली वीडियो के ऊपर आप क्लिक करके फुल वीडियो देख सकते हो। और डिज़ाइन तो ऐसा ही रहेगा, मगर वो वोट नेक में होगा और ये वाला हमारा राउंड नेक में है। अगर आपको राउंड बनाना आ गया है तो वोट तो आप खुद ब खुद बना ही लोगे, मगर उस नेक की ड्राफ्टिंग और कटिंग है जो अलग होती है राउंड नेक से। तो जिसको नहीं पता है तो उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।